होटल के बाहर पत्नी ने रिपोर्टर्स का धन्यवाद दिया और बताया कि उसने अपने पति के लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया था, अपनी कंपनी के शेयर उसके नाम ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट। सास ने भी बहू की तारीफ करते हुए कहा कि वह दुनिया की सबसे अच्छी बहू है और अगर उसके बेटे ने कभी धोखा दिया तो सबसे पहले वही उसे सजा देगी। इसके बाद पति ने मीडिया को अपने साथ चलने का न्योता दिया ताकि वे उसके प्यारे पति को यह सरप्राइज अपने सामने दे सके। लेकिन अंदर ही अंदर उसके जहन में वो सारे दृश्य घूम रहे थे, पति और उसकी रखैल का उसके ही बिस्तर पर होना, उसके पैसों से महंगे गिफ्ट खरीदना। उसे घिन आ रही थी। आज वही दिन था जब उसके पति को अपने विश्वासघात की कीमत चुकानी थी। होटल के कमरे के बाहर खड़ी पत्नी जानती थी कि अब खेल शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ ऑनलाइन दर्शक अभी भी लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और सोच रहे थे कि पति कितना खुशनसीब है जिसे इतनी खूबसूरत और सफल पत्नी मिली है। पत्नी ने धीरे से कहा, मेरे पति अंदर है, प्लीज सब लोग चुप रहिए, सरप्राइज अभी मजेदार लगेगा। जैसे ही दरवाजा खुला सबसे पहले सास अंदर भागी। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बेटा अपनी प्रेमिका के साथ बिस्तर पर था। घबराकर उसने तुरंत दरवाजे के सामने खड़े होकर सबको रोकने की कोशिश की। कोई अंदर नहीं जाएगा, वह बार बार चिल्ला रही थी। रिपोर्टर्स और रिश्तेदार हैरान थे कि आखिर वह दरवाजा क्यों रोक रही है, लेकिन पत्नी पूरी तरह शांत रही और मासूमियत से बोली, अरे अंदर चलिए ना, हम तो बस उन्हें सरप्राइज देने आए हैं। जैसे ही सब लोग कमरे में दाखिल हुए, पति और उसकी प्रेमिका रंगे हाथों पकड़े गए। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी और रिपोर्टर्स सवालों की बौछार करने लगे। ये महिला कौन है? आप दोनों इस हालत में साथ क्यों हैं? पति ने सबको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोमांटिक सरप्राइज कुछ ही सेकंड में एक बड़े चीटिंग स्कैंडल में बदल चुका था। घबराकर उसके माता पिता ने रिपोर्टर्स को बाहर धकेला और बेटे से कहा कि जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आए। फिर उन्होंने उससे पूछा कि आखिर यह औरत कौन है। सच सामने आते ही सास ने अपने बेटे को दोष देने के बजाय पूरी गलती प्रेमिका पर डाल दी। बाहर खड़े रिपोर्टर्स आपस में बातें कर रहे थे कि पत्नी अपने पति को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन यहाँ तो उसका पति किसी और औरत के साथ पकड़ा गया। कैमरों के सामने पत्नी ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। मेरे पति बहुत ईमानदार, दयालु और वफादार इंसान है, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते। उसकी बात सुनकर लोगों को उस पर और भी तरस आने लगा। यही तो उसकी योजना थी। जितना ज्यादा वह पति पर भरोसा दिखाती, उसका धोखा उतना ही भयानक नजर आता। कुछ देर बाद पति ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आने की इजाजत मांगी, लेकिन सास ने घबराकर उसे बाहर ही रुकने को कहा। अंदर माहौल पूरी तरह तनाव से भरा हुआ था। सास अपने बेटे से बार बार कह रही थी कि जल्दी कोई बहाना सोचो। दबाव बढ़ने पर आखिरकार पति ने सच कबूल कर लिया कि उसकी जिंदगी में दूसरी औरत है। उसे नहीं पता था कि रिपोर्टर्स के छिपे हुए मिनी कैमरे उसकी हर बात रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर भी वह घमंड से बोला, मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती है कि अगर उसे सब पता भी चल जाए तो भी वो मुझे छोड़ नहीं पाएगी। उसकी यही बात लाइव रिकॉर्ड हो चुकी थी और लोग सोशल मीडिया पर उसे जमकर ट्रोल करने लगे। सब उसे एक ऐसा आदमी बता रहे थे जो पत्नी के पैसों पर जीता है और फिर भी उसे धोखा देता है। पत्नी ने सही समय पर लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। अब स्कैंडल अपने आप फैलने वाला था। तभी पति ने पूछा, माँ पापा आप सब यहाँ रिपोर्टर्स के साथ होटल में क्या कर रहे हैं? उसके माता पिता ने बताया कि पत्नी आज अपनी पूरी शेयर होल्डिंग उसके नाम करने वाली थी, लेकिन उसके अफेयर ने अरबों की दौलत को खतरे में डाल दिया। यह सुनते ही प्रेमिका की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा था कि जल्द ही वह भी इस दौलत की मालकिन बनने वाली है, लेकिन सास गुस्से से उस पर बरस पड़ी। सब बर्बाद कर दिया तुमने, हमारे बेटे का भविष्य खत्म कर दिया। पति ने तुरंत अपनी प्रेमिका का बचाव किया। गलती इसकी नहीं, मेरी है, मैं ही जिम्मेदार। लेकिन उसके पिता और भी भड़क गए। उन्होंने कहा, ये शेयर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थे, पूरे परिवार के लिए थे, तुम्हारे भाई बहन और उनके परिवारों के लिए भी, और तुमने अपनी हरकतों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर भी पति अपनी प्रेमिका के साथ खड़ा रहा। अगर तलाक के बाद मेरे पास कुछ नहीं भी बचे तब भी मैं इसके साथ रहूंगा। मैंने सालों में पत्नी से इतना पैसा ले लिया है कि पूरा परिवार आराम से जी सका है। लेकिन उसके माता पिता ने जो बताया उसे सुनकर वह खुद सन्न रह गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुराना घर बेच दिया, 4 नए घर खरीद लिए और करोड़ों के लोन भी ले लिए हैं। क्या आपने पुराना घर बेच दिया और 4 नए घर